शून्य से ज्यादा खोने को न तो कांग्रेस के पास है और न ही वाम मोर्चा के पास। विधानसभा में कांग्रेस भी शून्य है और वाम मोर्चा भी शून्य। वर्ष 2016 में पहली बार वाम मोर्चा के साथ गठबंधन कर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपने आप को स्थापित किया था, परंतु वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में न तो कांग्रेस को एक भी सीट मिली और न ही वामफ्रंट को। सीपीएम और कांग्रेस विधानसभा से बाहर हो गए और मुख्य विपक्षी दल के रूप में बीजेपी उभर कर सामने आई। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि शून्य से नीचे और नहीं गिर सकते, फिर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों न अकेली लड़ी जाए। यही बात सीपीएम के मन में भी आ रही है कि कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करके राजनीतिक रूप में कोई अच्छा खासा असर सामने नहीं दिखा। इसलिए वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर न तो कांग्रेस आगे आई और न ही सीपीएम, दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा करती रही। अंत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के कुल 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी। बीते दिन बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में अकेले लड़ने के निर्णय को सर्वसम्मति से पास किया गया। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रभारी गुलाब अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी, सांसद ईसा खान समेत अन्य नेता उपस्थित थे। इस बैठक में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को वर्चुअली भी जोड़ा गया था। कहते कि टीएमसी के साथ जोट होगा या टीएमसी करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस करेगा नहीं करेगा, लेफ्ट के साथ में और भी स्मॉलर पार्टीज वहां जो डेवलप हो रही है। तो लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडरान, इनकी बात सुनी और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स, जनरल अवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिन पर्यंत चलছে রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের যা সার্ভে, সেই সার্ভে অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে একা লড়াটা সঠিক বলে মনে হয়েছে। তাই আমি একজন কংগ্রেস পার্টির কর্মী হিসাবে আমার উপরের নেতৃত্ব যা মনে করে আমি সেটাই পালন করে থাকি, এটাই আমার ধর্ম, এটা স্বভাব। তাই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গে যে এআইসি জেনারেল সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গে যারা অবজারভার, তারা সব সার্ভে করে দেখেছে বাংলায় একা লড়াটা শ্রেয়। তাই তারা একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমিও তাদের সিদ্ধান্ততে বলেছি यदि आप सबाई मिले मन करें एका लड़ा जेते पारे आमी एका लड़ूंगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अकेले लड़ने का सिद्धांत अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की है तो मैं इस निर्णय के साथ हूं। वहीं सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम का कहना है कि उन्हें पहले ही अंदाजा लग चुका था कि कांग्रेस गठबंधन करने से पहले यह देख रही है कि उसे राजनीतिक रूप से ज्यादा लाभ किसके साथ जाने से मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस सीपीएम गठबंधन नहीं होने का कुछ प्रभाव तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक पर भी पड़ेगी, क्योंकि 34 सालों से सीपीएम के शासनकाल में राजनीतिक रूप से प्रताड़ित हुए कांग्रेस कर्मी और समर्थक सीपीएम को वोट देने से कतरा रहे थे। वे अपना वोट तृणमूल कांग्रेस को या फिर बीजेपी को दे दिए थे। यही वजह है कि वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन प्रत्याशी में कांग्रेस प्रत्याशी को सीपीएम का वोट मिला, परंतु सीपीएम प्रत्याशी को कांग्रेस समर्थकों का वोट नहीं मिला था और 2021 के चुनाव में इसका खामियाजा दोनों ही दलों को भुगतना पड़ा। दोनों ही पार्टियां विधानसभा में शून्य हो गई। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार का कहना है कि सीपीएम के साथ कांग्रेस गठबंधन कर अपनी राजनीतिक सक्रियता खो रही थी। समर्थक और कर्मियों में जोश नहीं आ रहा था। संगठन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए अकेले लड़ने का निर्णय लिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और सीपीएम का राज्य विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ना तृणमूल कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि वोट के बंटवारे का हिस्सा किस ओर जाएगा यह तो बैलेट बॉक्स खोलने पर ही पता चलेगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि जब मिलकर शून्य पर पहुंच गए तो अकेले लड़कर कहां पहुंचेंगे।
अब देखना यह है कि कांग्रेस सीपीएम से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय लेती है तो क्या अल्पसंख्यक वोट को अपनी ओर खींचने के लिए तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी और आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी से गठबंधन कर रही है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।